2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में गरीबी हटी नहीं, लेकिन गरीब हटने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। कांग्रेस ने बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम छत्तीसगढ़ को किया। इस दौरान शाह ने भूपेश बघेल सरकार के कामकाज का हिसाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बीमारू राज्य छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि चावल वाले बाबा रमन सिंह चावल भेजने का काम करते थे, कांग्रेस सरकार चावल खाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया। अरे माताएं जो हवाई चप्पल भी नहीं था, उनके पैर में हवाई चप्पल से लेकर घर में बिजली तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश भैया बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है। जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राज्य में बलात्कार बढ़ाने का काम किया, खून खराबा बढ़ाने का काम किया। और एक कांग्रेसी जो भी छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं, उनको भी पूछने आया हूं। आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे बताइए भैया, हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह बने उसके पहले ये चावल आपके घर आता था क्या? जोर से बोलिए, आता था क्या? ये चावल वाले बाबा ने चावल भेजने का काम किया, कांग्रेस वाले आपका चावल खाने का काम करते। कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवानी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने? अरे जोर से बोलो, मोदी जी को सुनाई पड़े ऐसे। चाहते हो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने? अगर मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे क्या? पक्का? मैं आज कहकर जाता हूं कि जो लूट खसोट कांग्रेस ने करी है ना, हमारी सरकार इसका पाई पाई का हिसाब भूपेश बघेल से मांगेगी। नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के शासन में 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी।
और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।